हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवारिंग मेज के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में बैठे होते हैं और चाय पीते हुए कहते हैं कि अगर आपको आना ही था तो आप मुझे पहले बता देती तो आपके लिए अच्छा होता मास्टर। फिर हमें मिस डारिया को दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेसर हर्बर्ट की मास्टर हैं, जिस पर वह कहती हैं एक टीचर को अपने स्टूडेंट से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर वह भी चाय की सिप लेते हुए कहती हैं, तो आपने एक बच्चे को जिसका नाम रसेल है प्रोफेसर लाइब्रेरी में जाने का पास दिया है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, पर क्या उस बच्चे ने कोई गलती की है? जिस पर मिस डारिया कहती हैं, नहीं, बस मैंने आज से पहले इतना अच्छा टॉयलेट नहीं देखा था। जिस पर प्रोफेसर निराश होते हुए कहते हैं, आप सही कह रही हैं, पर उसके मानावेन में प्रॉब्लम होने के कारण वह कल्टीवेट नहीं कर सकता है। जिस पर मिस डारिया बताती हैं कि उस बच्चे ने अपने आप को ठीक कर लिया है और वह सेकंड सर्किल में भी पहुंच चुका है। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग मैच देखने के लिए आए हुए होते हैं। तभी रसेल को एक मिशन मिलता है कि उसे इस मैजिक ट्रेनिंग को जीतना है, जिसके रिवार्ड के रूप में उसे 2 माना स्टोन और एक कंपार्टमेंट या स्टोरेज मिलेगा। जिस पर रसेल सोचता है कि कंपार्टमेंट मैजिक का यूज सिर्फ अमीर मैजिशियन ही कर सकते हैं, जहां पर आपको सामान रखने के लिए जगह मिलती है। मगर तभी एंटोन उसे बुलाते हुए कहता है, जल्दी से नीचे आओ, क्या तुम्हारी बॉडी जम गई है? और वह उसे एक कीड़ा बोलता है। जिस पर रसेल अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर आ जाता है। और फिर एंटोन अपने सेकंड सर्किल की फ्लेम थ्रो का यूज करते हुए रसेल पर अटैक कर देता है, पर रसेल अपनी शील्ड बनाते हुए उस फ्लेम थ्रो से बच जाता है। जिस पर एक इंस्ट्रक्टर रसेल की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसने उस फ्लेम से बचने के लिए अपनी शील्ड को तिरछा लगा रखा है। जिस पर एंटोन के सपोर्टर प्रोफेसर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या रसेल अपनी पावर को छिपा रहा था? और वहीं पर एंटोन अपनी फायर का असर न होता देखकर काफ़ी हैरान हो चुका होता है। और फिर रसेल अपने हाथों में एक फायर एरो बनाते हुए उसे एंटोन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे एंटोन अपने आगे शील्ड बनाकर रोक लेता है, पर उसे उस एरो को रोकने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मगर फिर हमें एंटोन को शौक दिखाया जाता है, क्योंकि रसेल एक दूसरा फायर एरो भी बना चुका होता है। और फिर वह फायर एरो एंटोन की तरफ थ्रो कर देता है। रसेल को 2 एरो बनाता देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड सर्किल में होते हुए एक एरो बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है। मगर रसेल फिर से बहुत सारे एरो थ्रो कर देता है, जिसे देखकर एंटोन अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और कहता है, मैं इसका माना खत्म हो जाने के बाद इससे फाइट करूँगा। मगर एंटोन को शील्ड बनाता देखकर रसेल खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि एंटोन अपने ऊपर एक शील्ड बनाए। और फिर वह अपने हाथों में फायर एलिमेंट कैंसिल कर देता है और विंड एलिमेंट का यूज करते हुए उस पर एक विंड एरो अटैक कर देता है, जिससे एंटोन की हालत ख़राब हो जाती है, जिसे देखकर प्रोफेसर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और फिर रसेल तेजी से आगे बढ़कर एंटोन पर अटैक कर देता है और एंटोन की हालत पूरी तरह से ख़राब कर देता है। रसेल एंटोन पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वह उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। जिस पर प्रोफेसर मैच को रोकने को बोलते हैं और कहते हैं कि रसेल मैजिक का यूज नहीं कर रहा है। जिस पर प्रोफेसर हर्बर्ट कहते हैं कि प्रोफेसर ध्यान से देखें उसकी बॉडी के चारों तरफ, जिस पर हमें पता चलता है कि रसेल ने अपने चारों तरफ माना को फैला रखा था। रसेल को ठीक देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, पर उसने अपने आप को ठीक करने का रास्ता ढूंढ ही लिया है। और फिर हमें रसेल को दिखाया जाता है, जो अभी भी एंटोन को पीट रहा होता है।
और इसी जगह पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आइयो अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो जी। अगला एपिसोड कल आएगा, नहीं तो शायद हो सके तो आज ही आ जाए।